हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज गैस की समस्या बड़ी आम सी हो गई है। गैस के साथ साथ बहुत से लोगों को डकार की समस्या होती है, जिसके कारण कई बार बहुत ज़्यादा हम लोगों को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। और कई बार हम लोग बहुत इलाज कराकर, बहुत दवा खाकर भी इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि इस गैस और डकार का संबंध कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइनल पार्ट से है, अर्थात कब्ज से है। जब आपके शरीर में वात रोग बढ़ता है तब आपको ये समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए आज के वीडियो में इस पर कुछ खास बात करते हैं कारणों पर, और सिर्फ दो आसन अभ्यास में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आज बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो सुबह को खाली पेट एक एंटासिड का कैप्सूल खाते हैं, मगर उसके खाने के बाद भी उनका वायु रोग, गैस्ट्राइटिस, डकार कम नहीं होती, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने सोने और जागने का समय, दिन के भोजन का, रात के भोजन के समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपकी अपनी बॉडी क्लॉक के अनुसार अगर उस पर ध्यान रखते हुए आप सही समय पर सही भोजन करते हैं, तब आप वात रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनचर्या में और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग छोड़ नहीं पाते या उन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाते। छोड़ने की बात करें तो आहार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम शामिल नहीं करते, और अगर शामिल करने की बात करें तो योगाभ्यास हम चाहते हुए भी कई बार रेगुलर रूटीन में शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से आप गोली पर निर्भर हो जाते हैं, और गोली खाने के बाद भी आप इस गैस को, डकार को और कब्ज को पूर्णतः ठीक नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो दो अभ्यास हैं, इनको आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करिए, और इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में इन कुछ खास पॉइंटों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप भोजन में क्या ले रहे हैं, किस कारण से आपको लगातार गैस, एसिडिटी, डकार, कब्ज हो रही है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, और किन चीज़ों को हम शामिल करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप सिर्फ और सिर्फ इन दो अभ्यासों को फॉलो करिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे मल आसन। ये पहले भी आप लोगों को मैं आसन बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसमें आपको कुछ खास और बातें भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको लाभ अधिक मिलेगा। तो देखिए, जब हम मल आसन करते हैं तो आप इसी पोजीशन में बैठ जाइए, और जो खास बात ध्यान रखना है वो ये कि आपको नमस्कार मुद्रा लेते समय आपको कोहनियों से घुटनों को खोलने की कोशिश करनी है, और इस पोस्चर में आपको कुछ देर बैठना है। मल आसन के ही वेरिएशन की अगर आप बात करें तो अगर आप इसको और अधिक इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको पंजों पर स्ट्रेच करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। पंजों पर जब आप आते हैं तो आपके जो लोअर पार्ट है रेक्टम का, और जो आपका नाभि का निचला हिस्सा है, इस पर स्ट्रेच बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो वात है, वायु है, वो पास आउट होती है, और साथ में आपका पेट साफ होता है। दूसरा अभ्यास हम लोग करेंगे बद्ध कोण आसन। ये भी बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है, खास तौर से आपके इंटेस्टाइनल पार्ट के लिए और वात रोग के लिए, जिससे कारण कब्ज तो दूर होता ही होता है, तो कब्ज के कारण बनने वाली गैस, एसिडिटी और डकार से भी आपको निजात मिलती है। तो देखिए, दोनों पैरों को आप मिला लीजिए इस तरह। दोनों पैरों को मिलाने के बाद आप हाथों का ग्रिप बना सकते हैं, या हाथों को रिलैक्स के साथ रख लीजिए, और धीरे धीरे आपको कुछ देर इस अभ्यास में बैठना है, और कुछ देर बैठने के बाद आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग में झुकते हुए, अगर आप चिन या नाक को लगा सकते हैं तो लगाइए, और नहीं लगा पा रहे हैं तब आपको इस स्थिति में कुछ देर रहना है।
आपने देखे ये दो अभ्यास, पहला मल आसन और दूसरा बद्धकोण आसन, ये दोनों ही बहुत ही प्रभावी अभ्यास हैं आपके इंटेस्टाइन पार्ट के लिए। ये जिनको आईबीएस की लंबे समय समस्या है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट साफ नहीं होता, वो लोग इन अभ्यासों को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान देना है, तब आप पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हरिओम।